दोस्तों, जाड़े के मौसम में जो फ्लावरिंग की बात होती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है गुलदाउदी का। जाड़े का मौसम हो तो गुलदाउदी की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि गुलदाउदी एक ऐसा प्लांट है जो एक तरह से जाड़े के मौसम का किंग है और इसकी इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं कि पूछिए मत। तो इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो गुच्छों गुच्छों में ज़बरदस्त होती है और लंबे समय तक चलने वाले ये फ्लावर्स होते हैं। यानी एक बार खिलने के बाद इसमें फ्लावर काफ़ी समय तक टिके रहते हैं और जितनी तेज़ ठंडी पड़ती है फ्लावरिंग की मात्रा उतनी ज़्यादा होती है। तो आज का मेरा ये सब्जेक्ट है कि गुलदाउदी के पौधे में अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग ठीक से नहीं हो पा रही है या कम हो पा रही है तो आप इसमें क्या डालें, क्या फर्टिलाइज़र डालें कि आपका पूरा पौधा इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे गुलदाउदी के प्लांट में फूलों की एक तरह से बहार है इस समय। और मैं जो चीज़ इसमें डालता हूं दोस्तों, वही चीज़ मैं आपको भी बताऊंगा कि मैं ऐसी क्या चीज़ डालता हूं जिससे कि इतने ज़्यादा फ्लावर इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अपने गार्डनिंग में मेरा एक सिद्धांत है कि मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालता हूं या बहुत ही रेयर केस में कोई फर्टिलाइज़र मैं डालता हूं। पेस्टिसाइड तो मैं कोई भी नहीं डालता हूं केमिकल वाली। तो मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा वो आपके किचन में ही मौजूद रहती है और बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों। इतना बढ़िया उसका रिज़ल्ट होता है। अगर आप इस हफ्ते में एक बार भी अगर इसको डाल देंगे तो आप देखेंगे कि आपके गुलदाउदी के पौधे में भर भर के मात्रा में फ्लावरिंग होगी। तो ये देखिए, मैंने एक छोटे से गमले में इसको, जो हमारा प्लांट है वो लगा रखा है और ये कटिंग से भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। तो इसकी कटिंग अगर आपको लगाना है तो नवंबर के महीने में आप स्टार्ट कर सकते हैं, नवंबर और दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर और जनवरी फरवरी ये महीना तो इसके फ्लावरिंग का ही होता है। तो इन्हीं महीनों में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और थोड़ा इसके केयर टिप्स की भी बात कर लें सबसे पहले। तो केयर टिप्स में इसमें जो एफिड्स और माइट्स नाम के जो कीड़े लगते हैं उनके लिए आपको और कुछ नहीं करना है दोस्तों। सिर्फ नीम की खली, उसका लिक्विड बना करके उसको छान लीजिए और इसका स्प्रे कर दीजिए, या आपके पास अगर नीम ऑयल हो तो उसको डिटर्जेंट में डाल करके अच्छी तरह से पूरा स्प्रे कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके फ्लावर में ये जो कीट होते हैं जिनको हम एफिड्स या माइट्स ये कह के बुलाते हैं तो वो नहीं लगेंगे। अब मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कौन सी हम ऐसी चीज़ डालें कि हमारा जो गुलदाउदी का पौधा है वो फूलों से भरा रहे और लंबे समय तक फूल टिके भी, उसमें प्रॉपर कलियां हो, फूल हो। तो दोस्तों, और कुछ नहीं, बहुत ही कॉमन चीज़ है वही मैं डालता हूँ। तो वो चीज़ है प्याज। तो पूरा प्याज नहीं, प्याज का छिलका होता है ना, तो प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके मैं इसमें हफ्ते में एक बार आजकल डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सामने देख रहे हैं ये है प्याज का छिलका, एक बाउल में पड़ा हुआ है और इसको बस 2 दिन आपको इसी तरह से रखना है, पानी में डाल करके और इसी तरह से रखना है और बस और कुछ नहीं करना है। इस छिलके को निकाल करके और इस गमले में डाल देना है और हो सके तो थोड़ा सा ऊपर यानी इसका स्प्रे भी कर दें। इससे क्या होगा कि पूरा पौधा आपका बिल्कुल इतना बढ़िया स्वस्थ हो जाएगा कि इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी कि लोग देख करके दंग रह जाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना, देखिए प्याज के जो छिलके होते हैं इनमें कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें पोटास पाया जाता है। ये प्याज के छिलकों में पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जो पोटास इसमें पाया जाता है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है। मार्केट में जो पोटास मिलता है वो बहुत सस्ता मिलता है, आप 10 रुपए में ढेर सारा पोटास खरीद सकते हैं। लेकिन प्लांट्स में उनकी जो मात्रा होती है वो हम लोगों को पता नहीं होती ठीक से, यानी जो नॉर्मल जो गार्डनिंग करते हैं लोग उनको उसकी मात्रा पता नहीं होती है, तो वो उत्साह में आकर के ज़्यादा डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा पौधा जो है एक बार फ्लावरिंग करने के बाद पूरी तरह से ख़राब हो जाता है।
लेकिन ये जो इसमें जो पोटास की मात्रा होती है, अगर हम थोड़ा बहुत ज़्यादा भी डाल देंगे तो हमारे पौधे पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आप भी ध्यान में रखिए कि ये प्याज का छिलका हम ऐसे ही कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन अगर इसका हम इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइजर बना के डालें तो हमारा गुलदाउदी है या गेंदा, जो भी फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों, या सब्जियों के जो भी पौधे होते हैं, उनमें हम इसका प्रयोग बड़े आसानी से कर सकते हैं और इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। बस केवल प्याज खरीदने भर का पैसा लगता है। तो प्याज तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन छिलका तो यूज नहीं करते हैं, उसको कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन नहीं, अब आगे से आप इस बात का ध्यान रखें कि इस प्याज के छिलके का आप लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके अपने गार्डनिंग में उसका इस्तेमाल करें। फालतू में जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खराब होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, और पौधे के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। तो कोशिश ये करें कि कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का हम लोग यूज करें। तो दोस्तों यही है वो राज इतने ज़्यादा फ्लावरिंग होने का। तो आप भी इसको अपने घर में प्रैक्टिकल करें, इसका प्रयोग करें अपने गार्डन में। तो देखिए ये प्याज के छिलके 2 दिन, मतलब 2 दिन से ये रखा हुआ है। तो 2 दिन में आप देख रहे हैं इसका कलर देखिए बिल्कुल हल्का गुलाबी हो गया है। और इसको हल्का सा मसल करके इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपसे ये रिक्वेस्ट है। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है दोस्तों तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। और आप भी ये काम करें और उसके बाद आप कमेंट में लिखें कि आपके पौधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए इसको डाल देते हैं। और ये जो प्याज का ये बच रहा है, इसको भी आप फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एक जगह इकट्ठा करते रहिए, ये कुछ ही दिन में बिल्कुल सूख करके बिल्कुल काला हो जाएगा। और इसका भी इस्तेमाल आप अपने गार्डनिंग में कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र जिसको हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा लिक्विड, तो ये तैयार हो गया है। तो इसका कुछ स्प्रे भी आप इस तरह से कर दिया करें। अभी मेरे पास स्प्रेयर नहीं है तो मैं इसको इसी तरह से डाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर से छिड़क दे रहा हूँ, इस तरह से हल्का सा इस तरह से छिड़क दे रहा हूँ। इस समय मैं स्प्रेयर लेके नहीं बैठा हूँ, नहीं तो आपको दिखाता है किस तरह डालना है। आप इसको जड़ में डाल दें, ये देखिए इस तरह से, चाहे ऊपर से ही डाल दें इस तरह, ये देखिए अच्छी तरह से आप डाल दें। कुछ पत्तियों पर भी पड़ जाएंगे इसके लिक्विड। तो दोस्तों ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी खर्च नहीं है। गार्डनिंग को बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं बनाना चाहिए, अपने आराम से हमें गार्डनिंग करनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि कुछ दिन गार्डनिंग करने के बाद परेशान हो जाते हैं, उनमें मेहनत लगती है या पैसा लगता है या कुछ भी, इस तरह से उनको समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा काम है गार्डनिंग। तो आप भी इस बात को ध्यान में रखें कि अपने पौधों में केमिकल का इस्तेमाल आप कम से कम करें। रेयर केस में आप कर सकते हैं डीएपी वगैरह के 2-4 दाने कभी ज़रूरत समझे तो डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर हम प्याज के छिलके का इस्तेमाल करेंगे तो ये ध्यान में रखिए कि आपका जो फ्लावरिंग प्लांट है वो पूरा का पूरा फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करें, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो तो। दोस्तों ये रहा गुलदाउदी का एक अपडेट। अब इसके संबंध में कुछ और बातें मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।